ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हरि ओम। हरि ओम। जप लो राम, राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग शुभ वरदान से हैं। मेरा नाम नवीन साहू है और आज मेरे साथ मेरा लल्ला शुभ बैठा है, मेरा छोटा बेटा है। और पिछले 6 सालों से लगातार ये मेरे साथ बैठा है। और दिन और रात जिस तरह से मैं जाग रहा हूँ सो रहा हूँ ना, ये भी मेरे साथ जाग रहा है और सो रहा है। और इत्तेफाकन हम लोग दोनों बाप और बेटा एक ही बिस्तर पे भी सोते हैं। और मतलब इसके बारे में बोलना सागर को गागर में भरने के जैसा है, जैसा मुझे लगता है। मैं बाप हूँ इसलिए इसके बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। ये इसकी ओरिजिनलिटी है, सच्चाई है। और कुछ बड़े जो विद्वान लोग हैं उनका कहना भी है कि आत्मा का मिलन जो है ना, वो पूर्व निर्धारित होता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस जन्म में मिली है, तो मुझे जो हासिल हुआ है सपोर्ट जो अलग अलग आत्माओं का, उसमें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो है उसका एक स्वरूप जो है शुभ के रूप में मुझे हासिल है। ऐसा मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूँ। तो अब इस बात को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम और आप कोई भी हो, हमारा आत्मा होना ही हमारी सच्चाई है। और हमारे साथ अलग अलग आत्माओं का जो समागम है, हमारा जुड़ना, वो भी हमारा है ना, बहुत इंटर रिलेटेड है। तो वो सब चीज हम लोग अपने कोर्स के अंदर समझते हैं। फिलहाल तो मेरा जो परिचय है वो है नवीन साहू, और मैं वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रो नीस क्लैरिटी एक्सपर्ट हूँ। यानी वो आज के डेट में सबसे छोटा बात जो आपको एक बाजार में पहचान देता है और आप अपना ब्रांड और उसका इकोसिस्टम खड़ा कर पाते हैं। तो इसमें मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी पोजिशनिंग है जो पिछले 6-7 सालों से मैंने इस चीज में काम किया है। तो आज मेरे पास इतने बड़ा समुदाय, मतलब बोलते हैं ना कि मार्केट को ना कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना कंटेंट चाहिए, मार्केट को रिजल्ट चाहिए। यानी ये जो सेल फोन है, ये बना कैसे है, इसके अंदर सिम कौन सा है, ये कौन से वाईफाई इंटरनेट से है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको चंद पैसा देना है, उतना ही आपको पता है। और ये परफॉर्म करेगा, आप इसको मार्केट से खरीद के लाएंगे और इसमें जो करना है आप करेंगे, इतना ही आपको पता है। ये कैसे बना इससे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इसमें कोई गणित दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। यही आपकी सच्चाई है, यही बहुत बड़ी आबादी की सच्चाई है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कैसे बना है जानने में। बस ये आज करंट अवेलेबल है और आप इसको पैसे दे के खरीद सकते हैं। चंद पैसों में ये अवेलेबल कराया गया है ना। और ये जो अवेलेबल करा रहा है, हमारे यहाँ वही पैदा होता है। हमारा क्या बोलना है आपको कि जो ये बना सकता है उसका पैदाइश जो है ना वो हमारे यहाँ होता है। यानी अगर एक इंसान अगर एक अच्छा और बड़ा काम कर पा रहा है जो मानवता की सेवा में प्रस्तुत हो सकता है, तो वो जो उसका नींव है, उसका जो शुभारंभ है, उसका जो श्री गणेश है, वो शुभ वरदान के मातहत है। और आइए शुभ और वरदान जब आप सुन ही लिए तो इसको समझिए कि इसको तोड़ने से क्या निकलता है। शुभ और वरदान, पहले वरदान समझते हैं। मैं मेरा शरीर के साथ, मैं दिन रात सुबह शाम धरती आकाश, वही फल फूल पेड़ पौधा वृक्ष वनस्पति जो भी है, पहाड़ पर्वत सभी के साथ है, वो मेरे साथ भी है। मैं भी वही क ख ग घ ABCD के सामर्थ्य के साथ आपके सामने बैठा हूं, जैसा हर कोई यहाँ पर हो सकता है। हर एक कोई क ख ग घ ABCD के सामर्थ्य में 0 to 9 के सामर्थ्य में यहाँ बैठे। लेकिन बावजूद इसके हर इंसान का बैंक अकाउंट और उसका बैलेंस उसके अकॉर्डिंगली है। यानी जब इतना बात समझते हैं तो एक और बात समझते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं 2 कदम और देखते हैं कि संसार में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको सीखा जाने या समझा जाने की जरूरत है। यानी भगवान ने जब ये सृष्टि बनाया होगा तो जैसे पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु को बनाया होगा, वैसे इंसान को ही बनाया। अब जो बातें हैं कि जो जीवन जीने के लिए जो भोजन का जरूरत है और उस भोजन को पाने में जो पाप और पुण्य जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें भी कोई गणित नहीं है। हर इंसान जो बाज है, ईगल है, जो शेर है ना, जो जिसका भगवान ने जिस तरह का व्यवस्था बनाया है वो उस तरह से खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है। उसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं है। अगर भगवान ने उसको मुंह दिया है तो उसको आहार देगा। यानी आप किसी भी औहदे में, किसी भी जात धर्म, किसी भी दिमाग से हैं आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर भगवान ने आपको जीवन दिया है तो आपको जीवन के साथ जुड़ा हुआ संसाधन भी दिया है। अब रहा कि जो मानव दिमाग है उसमें
पूरे जीवों में 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ है कि जो बनाने वाला भगवान है ना, वो भी लीला करने के लिए इस बदन में आता है और राम भगवान की तरह बच्चा होकर के रोटी खाता है, और जब कौआ उस रोटी को लेके उड़ जाता है तो वो इतना जोर से रोता है कि मत पूछो, कमाल होने लगता है। वही राम भगवान क्या वहां लक्ष्मण को, जब राम जी को लग जाता है, लक्ष्मण जी को बाण, और वो मूर्छित हो जाते हैं, तो तिहाड़ चिहाड़ के रोने लगते हैं, कोई मेरे भाई को बचाओ, कोई मेरे भाई को बचाओ। और इस बात को हनुमान जी देख करके चिंगाड़ने लगते हैं, या मेरे रहते मेरे प्रभु के आंख में आंसू, मैं वापस से सूरज को जैसे निगला था बचपन में फिर से निकल जाऊंगा। और यही बात फिर एक बार होता है जब इंद्रजीत राम को और लक्ष्मण दोनों को नागपाश से बांध देते हैं, दोनों जमीन पे धराशाही, और गरुड़ जी आते हैं, और क्योंकि गरुड़ एक ऐसी व्यवस्था है जो हर सांप को खाने की औकात रखते हैं, और वो सब सांप को खा जाते हैं, आपको समझना होगा। वहां पर भी गरुड़ जी को संदेह हो जाता है क्या कि यार आदमी, ये जो भगवान है श्री हरि विष्णु है जिसके अवतार है, इनको नाग सांप कैसे बांध सकता है जिसको मेरे को खोलना पड़ रहा है। वही क्या रोटी लेके भागने वाला जो कबूतर था, वो डाउट में आ जाता है कि यार ये बच्चा तो साधारण बच्चा की तरह चिंगाड़ के रो रहा है। आपको समझना होगा, ये लीला और ये खेला हर वक्त आपको एक लेसन सिखाने के लिए, लेसन बताने के लिए आएगा, और आपको बस यही समझना है कि आप अपने रोल में पारंगत हैं क्या, आप अपने कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं क्या। अगर आपको चीजें समझ में आएगी तब, और जब समझ में नहीं आएगी तब, दोनों दो रास्ता है। तो चीजों को समझ को समझने के लिए जो समझ चाहिए वो लगेगा, समझ को समझ के समझने और अगले स्तर पे जाने के लिए जो समझ लगेगा, आप उसके लिए तैयार हैं कीमत चुकाने को? क्या आप उसके लिए सज्ज हो रहे हैं, को तैयार है? या फिर जो आप कर रहे हैं और उसी का रिजल्ट खोज रहे हैं? आपको खोजने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट आप रूपी आपके सामने आ रहा है। आप किसी बच्ची की कितनी परवाह करते हैं, किसी महिला या बहनों की कितनी परवाह करते हैं या देखभाल करते हैं, आप अपने बुजुर्गों की कितनी देखभाल और परवाह करते हैं, आप उनसे जुड़ा हुआ कल्चर, कस्टम, नीति, नियम जो उन्होंने हमारे लिए लेगेसी छोड़ा है, जो उन्होंने हमारे लिए ज्ञान और अवस्था व्यवस्थाएं बना के छोड़ी है, आप उसकी कितनी परवाह करते हैं? आप इस प्रकृति से क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? इस जल, धरती, अग्नि, आकाश, वायु का कितना रोल समझते हैं अपने जीवन में और उसको कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट देते हैं? कहने का मतलब यही है कि जो आपके पास में है आप उसको ना ज्यादा वैल्यू देके आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप बाजार से कुछ उठा लोगे जो कि आपको कुछ चार आना बढ़ा देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने कल भी इस चीज पे बात की थी, स्पेशली पापा ने, जो उन्होंने आपको फुल क्लियर किया था कि कैसे आप अपने काम को पूजा समझ के करेंगे, तब आपको, जब आप राइटिएस्ट होंगे तब आपको आपको रिजल्ट्स की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार और उस चीज पे लेके जाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के साथ कि क्यों हम ऐसा कह रहे बात हैं। समझ रहे हो? हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज अ सिद्धांत, देयर इज अ धर्मा, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्मा का मतलब होता है किसी काम को किया जाने का पद्धति, ठीक है ना? नींबू का धर्म है वो खटास देगा, मिर्चा का धर्म वो तीता देगा, है ना? मैं वही धर्मा का, सांप का धर्मा है वो रेंग का जाएगा, और हाथी का है वो, और शेर का है वो। तो आपको समझना होगा हर एक अपनी प्रकृति के साथ है। तो क्या आप जो कर रहे हैं उसकी प्रकृति जानते हैं? क्या हर चीज का, जो आप आज गैजेट खरीद के ला रहे हैं इसके साथ जो मैनुअल बुक आता है, आपका भी कोई मैनुअल बुक है क्या? आपको समझना होगा कि आप जब किसी चीज को उसके अकॉर्डिंगली, यानी जो उसका धर्म है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा, और नहीं तो आपका कर्मा तो आपको रिजल्ट दे ही रहा है। हेलो, तो समझ में आया? बलबॉन टाइप करे बलबॉन, कि आप जो करेंगे अगर धर्म के अकॉर्डिंगली तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही, और नहीं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो तो आपके कर्मों का फल आपको मिल ही रहा है। आप उसमें हंस रहे हैं, आप उसमें रो रहे हैं, आप उसमें अच्छे लग रहे हैं, आप उसमें बुरे लग रहे हैं, इसके ठेकेदार तो आप खुद ही हैं। तो आपको कर्मा का फल लेना है तो लीजिए, अन्यथा धर्मा के लिए आपको शुभ वरदान में आके अपने काम को वापस से श्री गणेश करना होगा। आप ऑकल्ट के जानकार हैं, आप कोई सीए हैं, आप कोई बड़े औहदे हैं में आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप कोई
टीचर हैं, आप कोई XYZ हैं, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर रियल एस्टेट वाले, आप LIC एजेंट म्यूचुअल फंड वाले हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप फैक्ट्री ओनर हैं, आप गारमेंट्स में हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप छोटे व्यापारी हैं, कहीं कुली कबाड़ी का काम करते हैं, आप कहीं हाजिरी मजूरी करते हैं, कतई फर्क ही नहीं पड़ता है। वही हाथ पैर वही सूप है ना, दिन रात हर किसी के जिम्मे में है। आपको जितना दिखेगा उतना ही आपकी दुनिया है, यानी एक आप है और एक आपकी दुनिया है, काम वहीं पर है। आपको जो समझ में आएगा आप करेंगे। समझ में आने के लिए, समझ को समझने के लिए एक समझ की जरूरत होती है कि क्या वो है। अगर वो है तो इसलिए आप यहाँ बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं। समझ भी इस प्रकार की कि एकदम इनोसेंट भाव। अगर आप ज्यादा चतुर चाणक्य बनना चाहेंगे तो हमेशा आप अपने ही बातों पे फंस के रह जाएंगे, यानी खूब बड़ा बड़ा बोलेंगे और उसी में फंस जाएंगे, अपने आप को बुद्धू बनाएंगे। बार बार आप अपने आप को एक बात बोलेंगे, देखो मैं उसको ऐसे ताड़ लिया, मैं उसको ऐसे समझ लिया, मैंने इसको ऐसे कमेंट कर दिया, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, और अपने आप को पहलवान यानी समझेंगे। हर बार अपने आप को सोचेंगे कि बस मैंने तो इससे निकाल लिया ये चीज, इसने भाई इसने तो सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे निकाल लेंगे, अब देखना हम फाड़ देंगे, और आप फिर कुछ नहीं कर पाते हो। फिर अगले दिन आप किसी और के वेबिनार में बैठे हुए रहते हो। शुभ ने यहाँ पर आपके लिए एक स्टोरी डिजाइन किया है। बच्चों की स्टोरी बच्चों के स्टाइल में होगी लेकिन समझा के जाएगी बहुत कुछ। तो क्या शुभ रे तेरी तैयार हो? हमारे ऑडियंस भी तैयार है। टाइप करें आई एम रेडी, सभी लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में आई एम रेडी। तो शुभ आपको एक स्टोरी बताने वाला है। ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक मूवी है जिसका नाम है कुंग फू पांडा, बच्चों की मूवी है। इसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर होता है पो, ये एक पांडा होता है। ये पांडा को बहुत मन रहता है अपने चारों तरफ की चीजों को देख के कि यानी उधर क्या चाइना में योद्धा वोद्धा होता है ना कि कुंफू कराटे ये सब, तो वो आइडियल्स रहते हैं उसके। तो वो चाहता है कि वो, क्योंकि उन लोग का एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट होता है जहाँ पे सबसे बेस्ट सबसे राइटिएस्ट इंसान को चुना जाता है, तो वहां पे वो क्योंकि नहीं पहुंच पाता है टाइम के वजह से, तो जैसे तैसे जुगाड़ लगा के पहुंचता है। जब वो जो मास्टर रहते हैं जो सबको सिलेक्ट करते हैं जिन लोगों में से, तो उनका उंगली जस्ट बिकॉज कि वहां पे वो आदमी पहुंचता है और गलती से उस पे पहुंच जाता है, उस पे पॉइंट हो जाता है, तो वो बंदा हिलता है, जो पो रहता है वो हिलता है, मास्टर की उंगली भी उसके साथ हिलती है। तो अब पो घबरा गया कि अब उसको करना पड़ेगा कराटे वराटे, जस्ट बिकॉज कि वो सिलेक्टेड था। सो उसने पूरा सीखा, कुंफू सीखा। अब एंड ऑफ द ट्रेनिंग जब बात आई ड्रैगन वॉरियर बनने की, जो सबसे महान सबसे बड़ा योद्धा रहता है, जब वो बनना रहता है तो वहां पे एक स्क्रोल रहता है। उस स्क्रोल में वो सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी सीक्रेट्स थी जो कि आपको ड्रैगन वॉरियर बनने में मदद करेंगी। उसने स्क्रोल को निकाला, स्क्रोल को खोला, सब बहुत ही एक्साइटेड थे। वो अकेले स्क्रोल को देख रहा था और देखता है कि ये पूरा खाली है, उसमें बस उसको अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था, कुछ नहीं लिखा था पूरे स्क्रोल में। अब फिर वो बोला कि ये क्या बात हुई, ये तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो बकवास है। तो फिर उसके जो मास्टर थे उस टाइम के, उसने भी देखा, बोला खाली है। फिर जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने पिताजी के पास गए। तो उसके पिताजी ने उसे बताया, क्योंकि वो पिताजी जो थे मूवी के हिसाब से वो एक चौमिन बेचते थे। सो उनके चौमिन की स्पेशलिटी थी, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट था उनका, एक सॉस। तो वो उसको उस दिन रिवील करते हैं कि बेटा हमारा सॉस कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ एकदम बेहतरीन अलग सा कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैं मानता हूं कि वो स्पेशल है इसीलिए वो स्पेशल है। देयर इज नथिंग स्पेशल इंग्रेडिएंट इन इट। बस मैं बोलता हूं और मैं मानता हूं और मैं बिलीव रखता हूं कि वो है, तो वो है। यानी वो बात जो है कि मैं सीक्रेट सॉस डालता हूं, मेरी स्पेशल रेसिपी है, ये दुनिया को सुनाई पड़ती है और दुनिया भी उसको एक्सेप्ट करता है। और क्योंकि मैं भी कॉन्फिडेंस में बोलता हूं कि ये जो इंग्रेडिएंट है वो सीक्रेट सॉस है, ये मेरे बाप दादाओं की रेसिपी है जो मैं आपको है ना खिलाता हूं और देता हूं आपको खाने के लिए। तो ये एक ऑरा बिल्ड करता है, ये एक वाइब बिल्ड करता है, और ये वाइब जो है उनके बिजनेस को बूस्ट करके रखता है। कहने का मतलब है कि चीजें आपके सामने रहती हैं, यानी कि अगर वो स्क्रोल खाली था मतलब ड्रैगन वॉरियर तो सब बन सकते थे, जो सबसे महान योद्धा है वो सब बन सकता है, बस बिलीव करना है। बट कोई बिलीव कर नहीं पाएगा, बिकॉज वो समझने के लिए एक बच्चे का दिमाग चाहिए कि हाँ जो है मैं हूं, सारी शक्तियां मेरे अंदर है, इट्स ओनली यू। तो ये समझा पो। अब जो उस मूवी में उसका विलन था उसको भी स्क्रोल मिला, क्योंकि अब वो लड़ झगड़ के स्क्रोल लिया, उसको मिला,
वो भी वही सेम चीज देखा। पो ने उसको बताया भी कि देयर इज नथिंग स्पेशल, तुम ही हो, बट वो नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि नहीं, कुछ अमेजिंग है, कुछ है अलग जो कि मेरे को एकदम ताकतवर बना देगा। बट ऐसा तो कुछ था नहीं। आप क्या ढूंढ रहे हो? जो एग्जिस्ट ही नहीं करता आप उसको ढूंढ रहे हो कि कुछ तो एकदम स्पेशल सा है, एकदम ढूंढ लेंगे इसको। वो आपको मिला नहीं। और जो मान लिया, बिलीव कर लिया बच्चे की सोच में कि मैं ही हूं जो हूं, वो हरा दिया। जो सोच रहा था कि हम ताकतवर है, हम सब ढूंढ लेंगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको भी ढूंढ लेंगे। तो बस वहां पे आप हार जाते हो। सो कहने का मतलब है यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। एंड यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप कोई काम करते हो तो काम को आप कैसे करते हो? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको काम ऐसे करना है जैसे कि आप पूजा कर रहे हो, दिल से करना है, बिलीव रख के करना है। भगवान में बिलीव करते हो, चलो आप कोई भगवान में बिलीव नहीं करते हो, आप नेचर पे तो बिलीव करते हो कि अब इसको समझो, मैं आपको आज के 22 तारीख के इवेंट से कनेक्ट करता हूँ। 22 तारीख को जो आतंकवादी आया, क्या गधा थोड़ी ना था, सींग निकला हुआ था? नहीं, वो भी हमारे आपके जैसा हाड़ मास का पुतला था। उसको एक हथियार दिया गया और उसको कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं सिखाया गया। उसको ये नहीं सिखाया गया कि तेरे को ये 1 लाख या 50 लाख या 50 करोड़ या फिर ये और ये इसको जीत जाएगा तो तुम इतना अमीर हो जाएगा। उसको क्या सिखाया गया? उसका आका लोग उसको क्या सिखाया होगा जाकर के वो खून का होली खेल के आया? निहत्ते, लाचार, मासूम, जिसका कोई कसूर नहीं था, जो अभी 5 सेकंड 10 सेकंड पहले अपने बीवी बच्चों के साथ खेल रहा था, है ना, इंजॉय कर रहा था, उसको वो उड़ा दिया, खून की होलियां खेल दिया। तो क्या था उसके दिमाग में? क्या डाला गया था? उसको डाला गया था कि तू जो कर रहा है ना, वो तेरे परवरदिगार, तेरे, है ना, अल्लाह पाक को खुश करेगा। क्या ये तेरे अल्लाह पाक के लिए तू अपने आप को खड़ा कर रहा है? जो अल्लाह पाक के लिए नहीं का बात कर रहा है, जो अल्लाह पाक का कलाम नहीं बोल सकता है, मार उसको। वो जीने का अधिकारी नहीं है, मार दे उसको। अगर उसका झगड़ा पैसा से, किसी सामान से, कोई सौगात से, कोई औधा से, कोई इसका था ताल्लुक होता, तो क्या वो मारता? उसको तो उतना पैसा या उसको उतना सौगात देने से उसका मन सेटिस्फाई हो जाता। उसको उसके पॉकेट से पैसा या खजाना या उसका सोने का चैन या हीरे का अंगूठी ये लेना होता तो लेके चला जाता। लेकिन क्योंकि उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग की गई है कि तू जो कर रहा है वो अल्लाह पाक के लिए कर रहा है, तू उसकी वो योद्धा है जो अल्लाह पाक के लिए, तुमको, है ना, 32 क्या 72 हूर मिलेगी तेरे को जन्नत में, और हर हूर तेरे साथ 70 साल रहेगी, है ना, हर एक हूर 70 साल तेरे साथ रहेगी और तेरे को 72 हूर मिलेगा। यानी अल्लाह पाक तेरे को ऐसा नियमत देंगे कि तू मतलब कभी कोई चीज की तो कमी नहीं होगी, तू हमेशा जन्नत में रहेगा। तो कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग, यही बात है एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। यही प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें हम अपने आप को सजेशंस देते हैं, ट्रिगर्स देते हैं, और ऐसा हो जाता है फिर। लेकिन कब? किसी एक नेक इरादे के लिए धर्म युक्त आचरण हम लोग देते हैं, जो आपको शादी के समय कबूल है, कबूल है, कबूल है करवाया जाता है, जो आपको शादी के समय अग्नि के 7 फेरे लिया करके बताया जाता है, ये तेरे शादी के दायरे हैं, ये धर्म है। आपको समझना होगा कि दिमाग जो है ना, दिमाग, और आप देख लेना कभी भी जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आतंकवादी बनते हैं, आपको कोई बहुत मतलब उम्र दराज 45 50 60 साल 70 साल का आदमी नहीं बंदूक लेके किसी को मार रहा होगा। वो 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल, इससे ज्यादा उम्र का बंदा आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह का जिहादी होगा। क्योंकि वो जो उम्र है ना, उसको उम्र को तो दुनिया का इल्म है नहीं, उसने तो दुनियादारी देखा नहीं है, बस उसके कान में उसके 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 तालीम में वो तालीम उसको दे दिया जाता है। अभी अब क्या समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा कहना है कि यू आर योर ओन ब्रांड। मैं क्या बोलता हूं कि आप जो हो उसके जैसा संसार में दूसरा नहीं है। आपका थंबप्रिंट और रेटिना इस बात का प्रमाण है कि आपके साथ दूसरा कोई नहीं है संसार में। आपको इसका प्रमाण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूआईडी के रूप में आपको दिया है। क्लियर है? क्योंकि आप अपने पूर्वजों की रिगार्ड करते हो, क्योंकि आप अपने सप्तऋषि को जानते हो कि आप कोई कश्यप गोत्र के हो, आप किसी अगस्त गोत्र को हो, कभी आप सांडिल गोत्र को, आप इसको जानते हो क्योंकि आप ऋषियों मुनियों की संतानें हो, उनका नस्ल, उनका खून आपके बदन में बह रहा है, तो आप इसका इज्जत करते हो, तो उनके बनाए हुए, उनके बताए हुए रास्तों का अध्ययन भी करते हो। क्योंकि आप इस धर्म युक्त आचरण को मानते हो, इसीलिए आप सनातनी हो, इटर्नल हो, और जीवन जीने की जो पद्धति का सही मूल्यांकन आपके पास है। यही वजह है जिसकी वजह से आप हमारे पैनल पे बैठे हो। जो किसी के वजह से छूट गया था वो आपको हमारे पैनल पे बैठ के मिलता है। वो सच, वो ईमान से बढ़ा हुआ बात,
जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के रूप में हरदे लजीज होने की दिशा में आपको एक कदम आगे बढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम भी आपको वही हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हम भी आपके दिमाग में वही बात डाल रहे हैं कि तुमको जो करना है वो ऊपर वाले को खुश करने के लिए करना है, तो कर्म तू ऐसा कर कि फल की चिंता हो ही ना। जो बोलते हैं बार बार आप डर जाते हैं कि कर्म ऐसा कर फल की चिंता ना कर, और हम डर जाते हैं, अरे भैया भैया हम तो कर्म ही करते हैं कि कुछ मुझे रिजल्ट के रूप में दिखाई दे, और यहीं पर आपकी गाड़ी फंस जाती है। और वही पो को क्या हुआ, पो को क्योंकि एक उंगली रख दिया गया कि भैया तेरे को ड्रैगन फाइटर बनना है, जबकि वो कभी उसका सोचा भी नहीं था, लेकिन उसको एक उंगली का इशारा मिल गया। तो मैंने आपको बताया कि उंगली जहां जाता है आंख वही जाता है, और आंख जहां जाता है मन वही जाता है, और मन जहां जाता है भाव वही प्रकट होता है, और जब भाव प्रकट होता है तो संसार का नियम है कि वहां रस पैदा होता है। और ये कुछ लोग ही कर सकते हैं जिनके अंदर इनोसेंस है, जिसके अंदर मासूमियत है, जिसके अंदर 100 बातें नहीं है, बस उसको इतना पता है कि उंगली मेरे तरफ आया है। क्या हेलो, कुछ दिमाग का बलवान हो रहा है? टाइप करे बलवान। कहने का मतलब है कि आपके सामने चीजें पड़ी हैं, अपना ज्यादा दिमाग ना लगाएं, एक्शन ले। नहीं, दिमाग लगाएं, जज करें हम कौन है, हम आपके साथ क्या बातें कर रहे हैं, हम आपको स्थापित करने की बातें कर रहे हैं, फिर हम आपको आपकी दुनिया से भटका रहे हैं। क्योंकि आप कोई ना कोई विधा के साथ कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं ना, जिससे आपकी आजीविका चल रही है। हम आपसे सीधा बात कर रहे हैं, आप यू आर योर ओन ब्रांड, जिसका मैं कीमत भी बता रहा हूं कि वर्थ ऑफ रुपीज 300 CR विद इन 369 डेज। यानी आप साल में 300 करोड़ के इंसान हो, 12 महीना में 300 करोड़ के इंसान हो, एक महीना में 25 करोड़ के इंसान हो, 4-5 दिन छुट्टी मनाओगे तो 25 दिन में 25 करोड़ के इंसान हो, तो एक दिन में 24 घंटे में 1 करोड़ के इंसान हो, तो 1 घंटे में कितने के इंसान हो, 1 मिनट में कितने के इंसान हो, और 1 सेकंड में कितने के इंसान हो। अगर तुम इंसान 1 सेकंड में इतने पैसे के हो तो तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम को जो तुम्हारे पूर्वज सिखाए हैं, तुम क्या अपने समय की इज्जत करते हो? क्या तुम अपने काम की इज्जत करते हो? क्या तुमको पता है तुमको अगला सेकंड कहां पर होना है? क्या तुम अपने आप को एक ऑथराइज पर्सन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हो? तो पैसा आएगा किसके पास? जो अपनी ऑथोरिटी को ओन करता है, जो हकदार होता है। ऑथोरिटी को ओन करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप खुद को मानते हो कि मैं राजा हूं, वो नहीं जो भोग विलासी होता है, मैं राजा हूं, जो तो प्रजा मेरा पोषित करता है। तो मेरा धर्म क्या है? प्रजा पोषित करना। तो जब आप अपने नीचे वाले को ऊपर उठाते हो, प्रजा को पोषण देते हो, तो खुद ही आप ऊपर उठ जाते हो। तो सिंपल सिंपल लॉजिक है जो हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए लिख के छोड़ा है। हमारे को हमने कभी उसके तक पहुंचाया नहीं खुद को, और भागते रह गए जहां तहां। अब भाग भाग के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आंख खुले उस दिन से तो सवेरा होगा ना। आप वो भी नहीं होने दे रहे, इतना ना डरते हैं कि कुछ करते ही नहीं है। पैसा से कुछ खरीदना चाहते हैं, अरे भैया पैसा से दूध खरीद लोगे, लेकिन घर में दही और मलाई और मक्खन और वो घी, उसके लिए तो जतन करना पड़ेगा ना गुरु। अरे भैंस बांध लोगे, लेकिन दूना तो पड़ेगा ना। क्या क्या कुछ समझ में आ रहा है? गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। ये क्या पप्पा बताएंगे? गाय दूध देती नहीं है, आपको पढ़ा दिया गाय दूध देती है। अरे भूल जाओ, गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। किसका किसका बलवान हुआ? टाइप करे। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। अगले 5 मिनट बाद एक वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपके पास जो अभी स्किल्स हैं उसको इस्तेमाल करके आप कैसे अपना एक ब्रांड पोजिशनिंग कर पाओगे, वो राइटियस्ट काम कर पाओगे, और कैसे एक इनकम सोर्स खोल पाओगे, और इस इंटरनेट को आप यूज कर पाओगे अपने फायदे के लिए, ना कि इंटरनेट आपको यूज करे अपने फायदे के लिए। ठीक है, सबसे पहले मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो आप, शुभ वरदान SHUBHVARDAN, shubhvardhan.com/WP। ये हमारा कम्युनिटी है, जिसमें हम आपको अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में लेकर के नर्चर करते हैं, आपके हाथ पैर दबाते हैं, आपका चरण धोते हैं, आपका सेवा सत्कार, आपको रतनजड़ित सिंहासन में बैठाते हैं, रतनजड़ित है ना, आपको वस्त्र देते हैं, आपको ड्रेस देते हैं। मतलब हर वो बात जो एक प्रीसियस है वो हम आपका सेवा में, आपको 56 भोग देते हैं, आपके लिए बढ़िया सा है ना नैवेद्य लगाते हैं, आपको बहुत बढ़िया
व्यवस्था देते हैं। चैट बॉक्स में आपको ठीक ग्रुप है? का लिंक दिया तो गया वो है। ग्रुप में आप आएंगे तो हम आपको बहुत ज्यादा इज्जत सत्कार देंगे, जो आप कभी कल्पना में नहीं सोच सकते हैं कि आज भी अवेलेबल है। कांसे के बर्तन में खाना देना, चांदी के बर्तन में पानी देना, वो हम आपको देंगे। एक बात, जब shubhvardhan.com/WP में आप अंदर आएंगे, आपको चैट बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, ओके। आप दूसरा काम, अभी आप एक और लिंक दे रहे हैं जब आप हमारे पैनल पे आएंगे, जहां पर हम आपको अपने 90 मिनट्स के प्रोग्राम में ले रहे हैं। shubhvardhan.com/ZOOM या ZOOM, ठीक है ना, समझ में आ गया? जूम, shubhvardhan.com/ZOOM या ZOOM, दोनों भी आप लिंक यूज कर सकते हैं। और आपको यहां पर अपना पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करना है। जिस तरह से यहां पर आप लगातार कमेंट कर रहे थे, सेम कमेंट का सिक्वेशन वहां पर भी रहेगा और आप वहां भी कमेंट करेंगे ना? कमेंट कीजिए मेरे को वापस, हाँ आई एम कमिंग। इमीडिएटली आपको इस लिंक का इस्तेमाल करना है, SHUBHVARDAN shubhvardhan.com/zoom ZOOM या फिर ZOOM करके अंदर आना है पैनल के अंदर। मैं और मेरी बिटिया अभी हम आपका स्वागत करेंगे और बताएंगे कैसे अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे पैर रखना है। भूलना नहीं है, अभी इमीडिएटली अंदर आना है। ओके, तो मिलते हैं आपको उस पैनल पे। ठीक है, मैं अपनी बिटिया को लेके आ रहा हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत को पूरी दुनिया में स्थापित कर पाए। भारत, याद रखिएगा, जितने फिलोसफर हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने कहा है भारत स्वर्ग है। जितना भी फिलोसफर है, चाइनीज, जापानीज, जितने भी है, सब ने एक ही बात बोला है कि भारत ज्ञान का गढ़ है और यहाँ वो बातें हैं जो सीधा स्वर्ग का कनेक्शन है। यहाँ पे क्लियर है? आपको सौभाग्य प्राप्त है इस धरती पे जन्म लेने का, भूलना नहीं है। अपने हदों को जब जानोगे ना, तभी जाके मालगुजारी भरोगे और तभी जाकर के वो खतियान पे अपना नाम एंट्री करवाओगे। नहीं तो फिर आपका पड़ोसी तो आपके जमीन पे हल जोत ही रहा है। अपना ख्याल रखिए।